ओके सर। सर मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक 11 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है। तो पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो तब तक आप लोगों से छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। पार्टिसिपेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मे बी इंटरनेट इशू है या अदर कोई। नवीद अकबर साहब से कमेंट्स ले लेते हैं कि प्रीवियस जो क्लासेस अटेंड की हैं उनके बारे में सेटिस्फाइड हैं और उनको कोई इशू तो नहीं है। जी नवीद साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या हाल है आपके? ठीक है। जी सर, बिल्कुल ठीक सर, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं जी जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो सर थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिएगा अपना। और जी सर, मैं डॉक्टर नवीद अकबर हूँ, पीएचडी फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन में। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ। 8 साल मैंने नेस्ले में किया और अभी फौजी फूड में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। और राइटअप जो है मैं अभी कंटिन्यू रखा हुआ मैंने, मतलब ठीक है। छोड़ा नहीं है। रिसर्च पेपर्स वगैरह मैं करता रहता हूँ। करते रहते हैं, यानी वो आप फील्ड आपका एक वैसे सेपरेट हो गया, लेकिन आप इससे अटैच हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक तो है। ये था कि मैं, मेरी जो पीएचडी है वो एफ्लाटॉक्सिन में है, मतलब ये एक डेयरी में और फीड इंग्रेडिएंट्स में आता ठीक है है। ये आप कौन सी जगह पे हैं? कार्सिनोजेनिक। मैं लाहौर में, वैसे तो मेरी रेजिडेंस युवास लाहौर से की है। आपकी पीआईडी? जी जी, युवास से पीएचडी युवास से, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एमफिल है। ठीक है, युवास से। मेरे भी एक दोस्त है जिन्होंने ना युवास से पीआईडी की है, और वो भी फौजी फर्टिलाइजर इस तरह की कंपनी में है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं फौजी फूड्स में हूँ, ये डेयरी का प्लांट है इनका, अच्छा अच्छा, फौजी बलवा। फूड अलग है, फर्टिलाइजर अलग है। जी, फर्टिलाइजर अलग है, फौजी सीरियल अलग है, फौजी फ्रेश एंड फ्रीज अलग है। तो फौजी की बेसिकली 150 कंपनीज है पाकिस्तान अच्छा में, आउट ऑफ कंट्री भी। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। तो ये सारी एफ एफ बी एल ग्रुप है एक बड़ा, उसके अंडर आती हैं। एफ एफ बी एल का आपने सुना होगा, जी एनर्जी जी, पावर प्लांट भी हैं इनके, इस तरह करके। बिल्कुल। तो सर ये मैं इस पे फीडबैक देना चाहूँगा कि ये ना, चूंकि हम राइटअप के साथ बाकी लोग भी, तो जितनी ज़्यादा वो कह लें कि सब लोगों के अंदर एक अर्ज थी ना अब सीखने की, कि हम किसी तरीके से ग्राफ कैसे बनाएं बिल्कुल लेटेस्ट के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल है कि इतने, मतलब अच्छे तरीके से, हम बहुत पीछे हैं। इंडियंस देखें सर, बहुत बहुत आगे पीछे हैं, हैं। चाइनीज बहुत आगे हैं। सर तो मेरे पास ना पहले जो बैचेस है ना चल रहे, अभी भी इंडियन का बैच चल रहा है मेरे पास ना, एक कुछ लोगों का। जी जी तो जी जी। वो वहाँ वाकई हमसे बहुत आगे हैं। तो इसलिए ना हमें ये सर्विसेज देनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सब चीज़ें जो हैं वो, मतलब मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस बाहर भी रहने का हुआ है। हम लोग जो हैं ये बहुत सेल्फिश हैं पाकिस्तानी। ये बिल्कुल ऐसे कहीं ही। भी हो ना, अपना अपनी प्रायोरिटी पता नहीं वो अपनी आगे रखते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो लेकिन मेरे हिसाब से जो, जिस तरीके से आप हमें लेके चल रहे हैं और जितना इकोनॉमिकल ये कोर्स है, अनबिलीवेबल है। मुझे मतलब ना, ये सर्विस ही मैं है, आप आपकी समझ बात लें। एक टोक रहा हूँ, मुझे ना जब ये मैंने स्टार्ट किया ना, आई थिंक मेरा कोई 11th या 12th चल रहा था बैच ना। जी जी। उसमें एक ना पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने ज्वाइन किया। तो वो मुझे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप ये कोर्स छोड़ें, कोर्स रहने दें, हम जो है ना वो हम्म। डाटा एनालिसिस का काम करते हैं। ये कोर्स से तो लोग सीख जाएंगे, फिर जो है वो आपका कंपटीटर क्रिएट हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं यार, मैं ना जस्ट एक पहले तो शौक के तौर पे मैंने स्टार्ट किया था, ताकि एक्चुअली मैंने ना ये बॉटनी के स्टूडेंट्स को जहन में रख के स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी खुद फील्ड बॉटनी है। जी तो जी। बॉटनी वाले लोग ने इसमें बहुत ही पीछे हैं। हम्म। फिर उसके साथ जूलॉजी वाले और दूसरे फील्ड के साथ मेरे जो है लोग ना अटैच हो गए। तो मेरा मेन पर्पस यही था कि खास तौर पे स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं ना, क्योंकि मेरा जो है तकरीबन पूरा साल सिर्फ डाटा एनालिसिस पे ज़ाया हुआ था। जी तो मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम अपनी, यानी 8-9 दिनों में अगर वो सीख लेते हैं ना, तो वो उनकी जो है ना वो आगे वो पोस्ट डॉक पीएचडी जो भी वो करें, उनको डाटा एनालिसिस में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी।
नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। ये बहुत आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं और अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बहुत सब चीज़ें शुक्रिया सर। पैसा नहीं होती हैं, ये सही बात है। बहुत नेकी का काम है। और यहाँ पे एक और बात आपको मैं शेयर करता चलूँ कि जब मैंने इसकी आर की ट्रेनिंग अटेंड की थी ना, बल्कि यहाँ पे हमारे पास एक और पार्टिसिपेंट है, डॉक्टर नौशिया। ये भी मेरे साथ हैं, 2019 की बात है। और 2019 में एक दिन की ट्रेनिंग की फीस 5000 रुपया थी। हुँ, एक दिन की। सही है ना। यानी ये समझ लें कि मैं आप लोगों को बिल्कुल जो है ना वो फ्री टीच कर रहा हूँ, उस हिसाब से नहीं, जाएं तो। सही सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। ओके सर। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया। एक्चुअली आज जस्ट 14 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है। आज टॉपिक भी हमारा इंपॉर्टेंट था थोड़ा, और मैं जस्ट वेट कर रहा था कि ज्वाइन कर लें पार्टिसिपेंट, तो फिर स्टार्ट करते हैं। बहरहाल रिकॉर्डिंग से अब वो सुन लेंगे। अच्छा, आज हमारा कल हमने लास्ट हमने किया था डेंडोग्राम। तमाम पार्टिसिपेंट ने इस पर प्रैक्टिस कर ली थी। काइंडली अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो यस टाइप करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हम अगले स्टेप पे जाएं तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। शोएब वारिस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। काइंडली जल्दी से टाइप करें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आज आज हम सर जाएंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे वो पता नहीं पूरी रिकॉर्डिंग नहीं आई थी, तो मतलब वो आगे प्रोसीड नहीं कर सके अच्छा, वो प्रीवियस की सारी नहीं एंडोग्राम। आई, सॉरी। एक्चुअली वहाँ पे ना हमारी आई थिंक क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में। हम्म, तो वो काफी सारे ना उसमें से आई हैं थोड़ी सी ना, आप कह लें कि लैक आ गया उन चीजों में, तो वहां से कंटिन्यू नहीं हो सका ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर उसको। मुझे मिल जाती है ना वो वीडियो। एक्चुअली वो मुझे याद है कि हमारी जो है ना क्लास सेंटर हाँ से जी, वो ब्रेक हो गई थी। लाइट का कोई फ्लक्चुएशन आई थी आपकी डिस्कनेक्ट तरफ। हुई थी क्लास, और वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। एक्चुअली जब ये डिस्कनेक्ट होता है ना, तो रिकॉर्डिंग जी ऑटोमेटिकली इसकी स्टॉप हो जाती है। तो पर जी। मैं उसको चेक करता हूँ, तो अगर मुझे मिलती है देखिएगा तो मैं शेयर कुछ करता अगर हूँ। उसकी पॉसिबिलिटी बन जाए तो। जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर। मैं उसको ढूंढ लेता हूँ, इधर ही होगी मेरे पास ही ना लैपटॉप पे। तो मैंने जस्ट वो उसको थोड़ा सा गौर किए बगैर ना, वो जो लास्ट मेरे पास आई थी उसी को मैंने अपलोड कर दिया। सॉरी सर, मैं उसको अगेन चेक कर लेता हूँ। हाँ, अब ये आप ऐसा कर लें, एक और ये सुजेशन आई है नवीद अकबर साहब की। अगर आप वो डेंडोग्राम वाली किसी प्रीवियस बैच की भी वीडियो देख लें ना, तो तकरीबन सेम होगी। यानी अगर आपका बैच नंबर 21 है, आप बैच नंबर 19 की देख लें। हाँ, आज आपको जो है ना वो ये खालिद साहब का भी मैसेज आया कि अपने डाटे के ऊपर कैसे करेंगे, वो भी सर आज आपको बताएंगे। आपने परेशान नहीं होना। जस्ट जो हमारे पास दिन है ना 15 से 16, उसमें इंशाल्लाह आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अभी होप कि आप लोग जो है वो 20-30% सीख चुके होंगे। अच्छा, आज हम चलते हैं एआई टूल को अप्लाई करने। ये टूल अप्लाई करने के बाद ना आपने कहना है कि सर आज से मैं आर आ गया। आज से आपके जहन में जो एनालिसिस आते हैं ना, वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आज हम यूज़ करेंगे यहाँ पे चैट जीपीटी का। आप में से कितने पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो चैट जीपीटी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं? जो यूज़ कर रहे हैं काइंडली यस टाइप करें। और अगर नहीं यूज़ कर रहे तो फिर मैं आपको चैट जीपीटी की आईडी क्रिएट करवा देता हूँ, या आप उसमें से अगर कोई नो वाला है तो काइंडली वो भी बताइएगा लाजमी। यस यस। तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट नॉट यूज। नवीद अकबर साहब इसको यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। और कोई पार्टिसिपेंट नॉट वाला? मोहम्मद सुहेल साहब नहीं यूज़ कर रहे, और यस, चलें ठीक है। यानी दो पार्टिसिपेंट इसको नहीं यूज़ कर रहे। बहरहाल मैं आप इसको एक दफ़ा स्टेप बता देता हूँ, ताकि वो पार्टिसिपेंट जो इसको नहीं यूज़ कर रहे वो भी हमारे साथ जो है वो कंटिन्यू हो सके। ओके। सर, सबसे पहले काम आपने करना है जी, आर ओपन करना है गूगल क्रोम। मोहम्मद सहेल साहब और नवीद साहब, ठीक है। यहाँ पे आपने टाइप करना है चैट जीपीटी। ये आपके पास 4 भी है, 3.5 भी है। 3.5 वाला जो है ये फ्री है, और 4 वाला पेड है, ठीक है। आपने भी फ्री वाला ही यूज़ करना है, चैट जीपीटी, और इस पर सर्च करें इसको।
आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे देखें चैट जीपीटी गेट स्टार्टेड लॉग इन। क्योंकि आपके पास पहले अकाउंट नहीं है इसका, आपने गेट स्टार्टेड करना है। यहाँ पे क्लिक करें गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक किया। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। तो आपके पास एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है, मैं आपको किसी और प्रोफाइल से ना शो करवा देता हूँ। अच्छा, हम यहाँ पे लिखते हैं चैट जीपीटी। ये क्या है? यहाँ पे आप टाइप करें चैट जीपीटी और इसको सर्च करें। यहाँ पे आप आ जाएं गेट स्टार्टेड। हाँ, ऐसा कर लेते हैं। नवीद अकबर साहब, आप काइंडली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, काइंडली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? मैं स्क्रीन लो करता हूँ आपको, आपकी स्क्रीन पे परफॉर्म कर देते हैं, और आपका भी हो जाएगा और बाकी पार्टिसिपेंट भी देख लेंगे। मैंने लो किया है। यहाँ पे टाइप करें चैट जीपीटी, गेट स्टार्टेड, साइन अप, साइन अप करें और कंटिन्यू करें। यहाँ पे इसका पासवर्ड वगैरह रख लें। मेरा ख्याल है पासवर्ड तो मेरा बना होगा, यूज नहीं मैंने किया। चेक कर लेते हैं अभी। चेक कर लें, अभी आ जाएगा, वो कह रहे हैं जी। नहीं। कह रहा पासवर्ड डिफरेंट चेंज करेंगे, पासवर्ड चेंज करें इसका। नहीं, इसका मतलब है कि लॉगिन नहीं है। आपने इसका यहाँ पे नया पासवर्ड रखे है ना इसका? नया पासवर्ड यहीं से। जी जी, वो कह रहा है कि आपके पास जो है ना, जो आप पासवर्ड लगा रहे हैं ना, ये किसी और से मैच कर रहा है। आप नया कोई पासवर्ड नया रख लें इसका, जो नहीं, इसलिए। पासवर्ड नहीं, मेरे को फॉरगेट पासवर्ड की नहीं आता यहाँ नहीं पे। नहीं, ये आपने साइन अप किया सर, साइन अप किया, लॉगिन नहीं किया। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे इसको पासवर्ड रखना, ये लॉगिन करेंगे आप अगर आपके पहले बना हुआ है तो। ठीक है, यहाँ नया पासवर्ड रखूँ। जी, नया पासवर्ड रखें इसका, 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और कोई ऐसा पासवर्ड ना हो जो आपने किसी और जी वेबसाइट पे लगाया हुआ है। जी, हो गया, नया पासवर्ड हो गया। वो कह रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। हाँ। अब आप जी आ ठीक। जाएं लॉगिन पे। आप इसको फारगेट करना पड़ेगा। कंटिन्यू विद कंटिन्यू कंटिन्यू गूगल। करें, इसको ऊपर वाले को कंटिन्यू करें। फारगेट पासवर्ड। आपको ईमेल चली गई होगी। जी, मैं चेक कर लेता अब आप इसको कर लीजिएगा, रीसेट कर लें हूँ। इसको, ठीक है। जी, मैं करता मैं हूँ। आपकी स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ।
अच्छा, मैं यहाँ पे बाकी जो दूसरे सर हैं मैं उनको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे बटन है साइन अप का, यहाँ पे साइन अप करना है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है। और आपने इसको कंटिन्यू करना है। फिर वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, जिस तरह अभी सर के पास शो हो रहा था। पासवर्ड के बाद आपने ओके, मैं स्क्रीन अलो करता हूँ आपसे। मैं सर अलो कर दिया स्क्रीन। जी हो गया, पासवर्ड रीसेट हो गया। मैं इसको ना जी सर, ओके है। ईमेल चेक, ईमेल होगी रीसेट आपकी? जी रीसेट हो गया, वो मैंने मोबाइल से कर लिया था, हो गया। ठीक है, अब लॉगिन करें इसको। पासवर्ड तो रीसेट हो गया था, ये क्यों नहीं कह रहा बैक टू ऐप क्लाइंट। वो कह रहा है रीसेट करें। चलें इसको रन करें दोबारा। पासवर्ड लिखें। वो कह रहा है जी आपके अकाउंट में कोई सिक्योरिटी इशू है, यानी वो आपका पासवर्ड गया है ना वहाँ पे मोबाइल पे, जी जी। ये भी इस वजह से कोई वो इसको डाउट हो गया है, कोई और बंदा जो है ना वो ओपन कर रहा है। तो आप किसी और हम्म। वेबसाइट से ना साइन अप हो जाए। अगर कोई आपके पास कोई और दूसरी जीमेल है ना, आप वहाँ से जी भी साइन अप हो सकते हैं, ठीक है। मैं अभी कर आप वहाँ मैं से अभी कर लें। मैं तब तक ये सर की स्क्रीन शेयर कर लूँ। सर स्क्रीन क्लोज कीजिएगा 1 मिनट, डॉक्टर नवीद जी साहब। जी। जी सर, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, अभी सर का मैसेज आया था। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल साहब, ओके आपने डन कर लिया, ज़बरदस्त सर। चलिए ठीक है सर, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो डॉक्टर नवीद साहब भी जब तक जो है वो होप के न्यू आईडी क्रिएट कर लेंगे, हम आस्ता आस्ता स्टेप नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, जब भी हमने चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है ना, तो एक तो देखें चैट जीपीटी पे हम आते हैं, ये हमें हेल्प करता है, लेकिन ये हमें एक जर्नल सा कोड लिख के दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे कहता हूँ कि आई वांट टू डू अनोवा इन आर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग। ये सर आप आर आपकी के साथ स्क्रीन आप स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि आप आर के साथ साथ पाइथन भी सीख गए। वो अभी तक आपको मैंने शो नहीं करवाया। अब जस्ट आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना बाकी रह गई है। बाकी आपने पाइथन के बारे में बहुत कुछ सीख लिया अब। और आज की जो ट्रेनिंग है इसके बाद तो आप बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे पाइथन के बारे में, ठीक है। अब ये देखें कि उसने ना मुझे एक जर्नल सा कोड लिख के दे दिया अनोवा के लिए। देखें, ये इसने मुझे लिख के दे दिया आयरस डाटा के ऊपर, ठीक है। अब ये सेपल लेंथ है, स्पीशीज़ है, डाटा आयरस है। ये जस्ट अनोवा का स्क्रिप्ट है। हमने क्या करना है, जहाँ पे डाटा लिखा हुआ है अपने डाटे का नाम लिखना है। फिर सेपल लेंथ के ऊपर जहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम है उस वेरिएबल का नाम लिखना है। स्पीशीज यानी इसने हमें एक स्क्रिप्ट दे दिया। अब सेम इसी तरह जिस तरह हमने कल वेबसाइट से प्रैक्टिस की थी ना, कि स्क्रिप्ट तो हमारे पास है, इसको एडिट करना है। एडिटिंग करने की प्रैक्टिस कर ली थी ना हमने। अगर ये मैं स्क्रिप्ट आपको दूं तो आप इसको एडिट करके इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको एडिट करें।
हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें हमारे डाटे के ऊपर स्क्रिप्ट बना हुआ मिले, है ना इंटरेस्टिंग। इससे पहले देखें आपके पास जो हमने डेंटोग्राम बनाया वो हमें स्क्रिप्ट मिल गया है, हमने उस स्क्रिप्ट को देख के अपने डाटे के मुताबिक उसको एडिट किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर मैंने उस तरह का डेंटोग्राम बनाना है, मुझे आधा घंटा घंटा सर खपाना पड़ेगा उसके साथ, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं है। मुझे जस्ट कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे मेरे डाटे के मुताबिक स्क्रिप्ट बना के दे दे। तो फिर कैसे? ये चैट जीपीटी आपको आपके डाटे के मुताबिक आर का स्क्रिप्ट भी बना के देता है और पाइथन का स्क्रिप्ट भी बना के देता है, ठीक है। इससे पहले मैंने बेसिक चीज़ें आपको इसलिए करवाई हैं क्योंकि ये एडवांस टूल को, एआई टूल को यूज़ करने से पहले हमें बेसिक का पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं आर पे। एक तो मेथड ये है, यहाँ से हमने ये स्क्रिप्ट ले लिया, अब इसको अपने डाटे के मुताबिक एडिट कर लिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एडिट करने का भी टाइम नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? हम आ जाते हैं आर पे। आपने फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट कर ली, तमाम पार्टिसिपेंट फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। ये मैं इसको क्लियर करता हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। डेस्कटॉप, फाइकस की फ़ाइल, तमाम पार्टिसिपेंट फाइल को इंपोर्ट करके डन टाइप कर दें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ वो आपको लेके जाऊँ। ओके, आज हमारा टॉपिक है एआई प्लस आर, यानी डाटा एनालिसिस के लिए हम एआई टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं। फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमने str करना है, str। यहाँ पे टाइप करें str और ये आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ से जो पहला है ना वर्ड str, इसको सिलेक्ट कर लें। इसको सिलेक्ट करने के बाद str में दो ब्रैकेट्स ओपन होगी, यहाँ पे आपने फाइल का नाम लिखना है। मेरे पास अभी फाइकस की फ़ाइल है, आपके पास कोई और फाइल भी हो सकती है, डेटा सेट। यहाँ पे आपने लिखना है फाइकस। फाइकस लिखने के बाद आपने इसको रन करना है। जैसे ही आप इसको रन करेंगे ना, आपके पास फाइकस का जो डाटा है ना, इसकी समरी नीचे आ जाएगी। ये देखिए, अब ये देखें आर एक लैंग्वेज है। तो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि जो लाइन लिखी हो ना यहाँ पे, उसको आप पढ़ लें और अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लें, तो समझिए आपको आर आ गया। तो हमने इसकी वोकेबलरी भी साथ साथ सीखनी है ना, वो भी सीखते जा रहे हैं हम। ये मैंने हैशटैग आपको बताया था हेडिंग के लिए। अब ये str है। str का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ डाटा सेट, यानी हमारे डाटा सेट का ढांचा। या इसको मैं आसान जुबान में कहूँ ना, जिसे हम कहते हैं ना पोस्टमार्टम करना, यानी हम कहते हैं जी इसने तो इस फाइल का पोस्टमार्टम कर दिया। इसका मतलब ये है कि उसने एक एक चीज़ उसकी फ्रोल यानी जो है वो खोल के देख ली है कि उसमें क्या क्या। str जो होता है ना, ये हमारे डाटा सेट की ग्रामर हमें बता देता है कि हमारे डाटा सेट की ग्रामर क्या है। अगर हम ये फाइल ओपन करें तो यहाँ पे आके हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है कि ये डाटा कौन सा है। न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक, लेकिन इसने हमें यहीं पे बता दिया। देखें टेबल में न्यूमेरिक न्यूमेरिक न्यूमेरिक, ये भी न्यूमेरिक है, ये CHR है, ये करेक्टर है। फिर उसने हमें बता दिया कि ये हमारे पास कॉलम है, ये डॉलर साइन शो हो रहा है ना। ये डॉलर साइन का मतलब क्या होता है? कॉलम। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉलम्स या वेरिएबल नेम या लिस्ट। डॉलर साइन के बाद कुछ कोई भी चीज़ लिखी होगी वो हमारे कॉलम का नाम होगा। फिर इसने बताया कि हमारे पास 150 ऑब्जर्वेशन है, 5 वेरिएबल है, ठीक है। और फिर डाटा सेट की समरी में बता दी कि ये देखें 150 यानी 1 से लेके 150 तक इसके अंदर वेरिएबल, इसके अंदर जो है ना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड है।
ये सारी इंफॉर्मेशन उसने हमें दे दी। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट परफॉर्म कर लें। डन हो गया, ओके। अब हमने इसको कॉपी करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर दूँ। इससे पहले हमने जो ग्राफ बनाया है ना, वो बहुत सी सिंपल से ग्राफ बनाए हैं एक वेरिएबल के दरमियान, यानी सेपल लेंथ और पेटल लेंथ के दरमियान। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर हमारे पास तो ज़्यादा वेरिएबल हैं, हम मल्टीपल वेरिएबल के लिए ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें? है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे होंगे उस वक्त। तो मैंने आपको कहा होगा कि आप तमाम स्टेप परफॉर्म करेंगे, परेशान ना हो। और मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए हमें थोड़ा सा डाटा रीअरेंज करना पड़ता है। ये स्टेप मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं परफॉर्म करवाया आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते और आपको जस्ट मे भी अभी तक हम जो है ना वो पहले दूसरे लेसन पे ही होते। अब आपने बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं, कोड आपको राइट करना आ गया, रीड करना आ गया, तो अब आपके लिए जो है ना कॉम्प्लिकेटेड डाटे के ऊपर वर्क करना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, पहले जो हमने ग्राफ ड्रा किए वो एक हमारे पास था सेपल लेंथ और दूसरी साइड पे पेटल लेंथ, दो वेरिएबल। लेकिन हम चाहते हैं कि एक साइड पे नीचे स्पीशीज़ के नाम हों और ऊपर तमाम चार के चार वेरिएबल्स के कॉलम हों, यानी एक ही ग्राफ में चार वेरिएबल्स का डाटा शो हो। पहले हम बनाते रहे एक कॉलम में दो वेरिएबल का डाटा शो हो रहा है, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, इस तरह दो वेरिएबल हमने यूज़ किए। अब हम मल्टीपल वेरिएबल के लिए करना चाह रहे हैं। तो मल्टीपल वेरिएबल के लिए हमें एक तो डाटा रीअरेंज करना पड़ता है। हमारे पास जो डाटा होता है ना मोस्टली दो फॉर्म में होता है। एक को हम कहते हैं वाइड फॉर्म और दूसरी है लॉन्ग फॉर्म। डाटा सेट की अरेंजमेंट तकरीबन दो फॉर्म में होती है। एक को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म और एक है वाइड फॉर्म। ये जो अभी डाटा शो हो रहा है ना आपको फाइकस का, ये देखें, अगर इस तरह आपके पास डाटा सेट है तो ये है वाइड फॉर्म में डाटा। अगर आपको डाटा शो हो रहा है इस तरह, इस फॉर्म में, मोस्टली हमारे पास जो डाटा होता है ना वो इसी हालत में होता है, इसी तरह होता है। इस फॉर्म को हम कहते हैं वाइड फॉर्म। अब है लॉन्ग फॉर्म कैसी होती है, देख लेते हैं। वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। मैं इसको अब लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब अगर मैं इसको एक्सेल में कन्वर्ट करूँ लॉन्ग फॉर्म में मैनुअली, तो मे बी मेरा सारा दिन एक्सेल के ऊपर हो जाए कॉपी पेस्ट करते हुए। यहाँ पे जस्ट कुछ ही सेकंड में मैं इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एस को कॉपी करना है, एस को कॉपी किया, कॉपी हो गया। इसको ले आते चैट जीपीटी पे और यहाँ पे इस डाटे को पेस्ट कर देना। अभी आप लोगों ने ये प्रैक्टिस नहीं करनी मेरे साथ, मैं आपको टाइम दूंगा उसमें आपने करनी है। अभी जस्ट इसको आप देखें, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली अभी आपने जस्ट तक रुक जाएं, आगे देखें कि मैं क्या स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ। जस्ट एक दफ़ा स्टेप को देख लें, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ, आपने वो स्टेप परफॉर्म कर। अब मैंने डाटा सेट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं इसको कहता हूँ here is data set, I want to change it या convert it into long format। फिर साथ इसको बताना है प्लीज राइट और स्क्रिप्ट और इसको रन कर देना। ठीक है, अब ये देखें आपके डाटे को यूज़ करते हुए, पहले तो उसने देखें वही क्वेश्चन कि जब भी कोई काम करना है ना तो पैकेज कौन सा यूज़ करना है। इसके माइंड में भी यही बात आई, तो उसने कहा जी पैकेज यूज़ करना है टाइडर। सही है, तो इसके लिए आपके पास ये पैकेज टाइडर होना ज़रूरी है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये कॉपी किया, ये देखें कॉपी का बटन है ऊपर एक।
आपने यहाँ से कॉपी नहीं करना इसको, ठीक है। ये ऊपर एक बटन लगा हुआ आएगा आपके पास कॉपी, और इसको आर पे पेस्ट कर देना। यहाँ पे हम इसको ले आए हैं आर पे और इसको पेस्ट कर दिया। अब लाइन नंबर 12 है, इसको पहले लाइब्रेरी कर लें। मेरे पास ये रेडी है, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये देखें कन्वर्ट टू लॉन्ग फॉर्मेट, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये हमने ये इस कोड का नाम रखा हुआ है फाइकस लॉन्ग। ये पाइवट लॉन्ग ये फंक्शन है, आगे सारा फाइकस का डाटा सेट है, ये आपको इसको रीडेबल है। अब ये कह रहा है जी नेम टू कॉलम, जो नए कॉलम क्रिएट होंगे वो ये रन होता है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने इस लाइन नंबर 15 को रन किया ना, मेरे पास एक फाइल क्रिएट होगी फाइकस लॉन्ग के नाम से। अब ये देखें, ये जो इस तरह डाटा सेट है ना, ये लॉन्ग फॉर्मेट। यहाँ पे देखें स्पीशीज के नाम सारे आ गए S1। एक कॉलम में जितने भी वेरिएबल हैं उनके नाम आ गए, और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये सारे पेटल विड्थ एक ही कॉलम में आ गए हैं, पेटल लेंथ भी इसी में है, पेटल विड्थ भी इसी में है, यानी 2 ग्रुप हमारे पास बन गए। अब यहाँ पे देखें इसका नाम चेंज हो गया मेजरमेंट, इसका नाम हो गया वैल्यूज़। ये तो हमने इसको लॉट नहीं किया, लेकिन इसने जब कोड राइट किया तो उसने खुद से ही अपनी मर्जी से मेजरमेंट और वैल्यू लिख दिया। हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्रेड्स, हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेड्स। वैल्यू की जगह पे हम लिख देते हैं मीन, ठीक है। और इसको रन करते हैं अगेन। अब देखें दोबारा, ये लॉन्ग फॉर्म में अब यहाँ पे ट्रेड शो हो रहा है, अब मीन शो हो रहा है, ठीक है। अब ये भी हमारे पास हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ थैंक्स, नो आई वांट टू ड्रॉ बार प्लॉट, और इसको रन करता हूँ। अब मैंने उसको बोला कि मैंने इस डाटे पे बार प्लॉट ड्रा करना चाह रहा हूँ फाइकस लॉन्ग के ऊपर, ठीक है। अब देखें ये, अगर हमें ये स्क्रिप्ट ज़ुबानी भी रटा हुआ हो ना, तो इतनी जल्दी ये हम अपने डाटे पे नहीं इसको टाइप कर सकते जितनी जल्दी से इसने हमें टाइप करके दे दी। इसको कॉपी करें, आर पे आ जाए, ठीक है। अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अभी आपका इसकी ट्रेनिंग का आज फर्स्ट डे है, तो मैं भी आपको पास एरर्स आए या आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन ये बहुत आसान है। ये आप कह रहे देखें लाइब्रेरी करें ggplot2 को, ये हमें आइडिया ऑलरेडी है। ये स्क्रिप्ट को रन करते हैं, ये भी रन हो गया। अब प्रिंट प्लॉट, वर्क कर रहा है मेरे पास, अभी रेड डॉट शो हो रहा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हाँ। ये एरर दे रहा है, वो कह रहा है जी प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग स्टैटिक एरर करें द फर्स्ट लेयर ऑब्जेक्ट मेजरमेंट नॉट फाउंड। ये देखें वो क्या कह रहा है, मेजरमेंट नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर से मेजरमेंट का नाम चेंज करके क्या रख दिया था, ट्रीटमेंट। तो हमें वहाँ पे दोबारा मेजरमेंट करना पड़ेगा। मैं मेजरमेंट को कॉपी करता हूँ। ये देखे ना, साथ साथ हमने एरर को रीड करना भी सीखना है ना, वो भी हमने सीख लिया। उसने क्या नॉट फाउंड, दैट्स मीन कि मेरे पास जो डाटा है उसमें ये नहीं है। मैं इसको पेस्ट करता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से चेंज कर दिया था। फिर दूसरा कौन सा हमने चेंज किया था, मेजरमेंट के साथ ही वैल्यूज़, और मैं इसको वैल्यूज़ भी यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये मेन की जगह पे अगेन वैल्यूज़ करता हूँ और इसको रन करता हूँ। या आप वहाँ से चेंज कर लें या यहाँ से चेंज कर लें। लाइब्रेरी प्लॉट एंड प्रिंट, ये देखिए इसने मैं जो है ये बार प्लॉट ड्रा करके दे दी। यानी एक ही वेरिएबल का, ये देखें पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ का, ठीक है।
सेपल विड्थ का एक ही प्लॉट जो इसने ड्रा करके दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने ना बिल्कुल रिलैक्स रहें। ये 4 दिन अभी हमने इस पर प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आप इसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी तमाम पार्टिसिपेंट को मैं एक टास्क देने लगा हूँ छोटा सा। आपने फाइकस की फाइल है, ये स्टेप नोट कर लें। ये फाइकस की फाइल इंपोर्ट होगी आपके पास। इंपोर्ट करने के बाद आपने इसको कन्वर्ट करना है लॉन्ग फॉर्म में। ठीक है। लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने इस पे बनाना है बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाने के बाद आपने इसको करना है फेसिट रैप बाय सिंपल फेसिट रैप लिखें। ठीक है। फेसिट रैप करना है, ये 4 स्टेप आपने परफॉर्म करने हैं अभी। तो अब आपका टाइम 20 मिनट है आपके पास, 20 मिनट में आपने ये प्रैक्टिस कर। मैं जस्ट आपको वॉच कर रहा हूँ। अगर किसी के पास कोई एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ये टास्क क्लियर है आप लोगों को? ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। ये स्टेप आपने परफॉर्म करने हैं। ओके सर। डॉक्टर आसिफ साहब, मैंने माइक ओपन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माजरत के साथ, एक तो मैं पिछली क्लास नहीं ले पाया था, ठीक है। मदर की डेथ हो गई थी। तो ओहो, बहुत अफसोस है मेरे फिर तो। अल्लाह तो ताला मगफिरत फरमाए उनकी। मैंने ऊपर लिखा था कि काइंडली दुआ कीजिएगा सभी। अच्छा, दूसरा जो है सर, वो ये कि ना सर आपकी आवाज़ बहुत मध्यम आ रही है, समझ नहीं आ रही। अब ठीक आ रही है सर? हाँ जी, अब ठीक है। हाँ सर, पहले तो ये कि ना मदर की डेथ हो गई थी, इस वजह से मैं पिछली क्लास नहीं ले पाया। अच्छा सर। स्टेटस पे लगाया था, शायद किसी ने जी देखी जी। हो। मैंने दुआ के लिए बस, मैं अल्लाह ताला दुआ मगफिरत फरमाए उनकी। काइंडली दुआ कीजिएगा। और दूसरा ये है कि सर जो अभी मैं नए सिरे से फाइल वो करना चाहता हूँ कि, लेकिन ना उसके अंदर आप देखेंगे ना तो पुरानी सारी कोडिंग आ रही है। तो एक नया स्क्रिप्ट मैं ओपन करूँ ये इधर से प्लस के साइन के साथ, जी जी बिल्कुल। क्रिएट अ प्रोजेक्ट। जी जी, आप स्क्रीन शेयर करें ना, फिर मैं आपको बताता हूँ वहाँ से। बस वो सॉरी कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया उस दिन। नहीं सर, कोई इशू नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आप अभी नहीं वो कंटिन्यू कर पा रहे तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट बैच में ज्वाइन करवा देता हूँ। अगर आप समझ चलिए। रहे हैं कि नहीं वो मुझसे भी हो रहा या मैं मसरूफ़ हूँ,
जाहिर है वो बंदा थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो वालदा की डेथ के बाद तो बहुत ज़्यादा बंदा डिस्टर्ब हो जाता है ना। जी सर। तो अगर आप समझ रहे हैं कि अभी आप इसको नहीं फॉलो कर पा रहे तो बिल्कुल आप रिलैक्स रहें, मैं जो है वो नेक्स्ट बैच में आपको ऐड कर देता हूँ। जी सर, मैं कोशिश करता हूँ इसमें, अगर नहीं हो पाया तो फिर काइंडली आपसे रिक्वेस्ट कर ठीक लूँगा। है सर, ज़रूर इंशाल्लाह सर। सर मैंने शेयर किया आपके साथ। अच्छा सर, इस पे आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ एक मरतबा ज़ीरो हो जाए और मैं नए सिरे से सारा काम करूँ। आप नया इसको स्क्रिप्ट आप नया इसको ज़ीरो ना स्क्रिप्ट करें, आप इसको सेव कर लें, आपके काम आएगा बाद में भी। ये इधर से नहीं न्यू नहीं फाइल नहीं से नहीं, यहाँ पे नहीं। ये वाला स्क्रिप्ट है ना, कौन सा ओपन किया हुआ है? एक एक मिनट मिनट सर, सर ये आपको। सेव का बटन है, ये देखें सेव, ब्लू कलर में, नीचे नीचे नीचे, नीचे सर नीचे, ये सर ये वाला, इस पे क्लिक करें। हो गया सेव। सेव मैं साथ साथ करता रहूँगी, सेव हो गया। ठीक है, अच्छा। सेव हो गया ना। अब इनको क्लोज कर जी दें, सर। क्रॉस कर दें इनको। इधर से ये रेड। ऊपर ऊपर क्रॉस का बटन बना हुआ है ना, ये रो में जहाँ पे ये सारी लिस्ट बनी हुई है। सर नहीं सर, सॉरी, आपने उधर से क्लोज कर दिया। अच्छा, दोबारा ओपन कर लो। स्क्रीन शेयर करें सर। और बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली, मैंने आपको टास्क शेयर किया है ग्रुप में, वो कंप्लीट करें और उसका ग्राफ जो है बना के शेयर करें। मैंने काइंडली ये ना शेयर किया टास्क, मैं अगेन सेंड कर देता हूँ। ये आपने स्टेप परफॉर्म करने हैं। जी डॉक्टर साहब, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर, करते हैं। ये वाली फाइल सर ऊपर जो है ना वो एज इट इज जा रही है। नहीं, इसको क्लोज करें, यहाँ पे क्रॉस का बटन है छोटा सा, ये फाइल के साथ ये वाला। वाली सर। इसको, हाँ इसको क्लोज करें। इस पे क्लिक करें ना सर, यस, इस पे भी क्लिक कर दें, इस पे भी करें, इस पे भी करें, इस पे भी कर दें। अब प्लस के साइन पे क्लिक करें। इधर तो नहीं है सर। ये प्लस वाला, प्लस सर ऊपर, फाइल के नीचे, ये सर। फाइल के नीचे सर, ये वाला, न्यू फाइल। आर स्क्रिप्ट। यस, आपके पास जीरो से आ गया। और सर ये यहाँ पे जो फाइल्स आ जाती है ये ये आप ना, वो। इसको बुरश का बटन है ऊपर, जी सर। ये सारी आपको क्लियर करनी पड़ती हैं। अच्छा सही है, तो वो ओके, पूछता है क्लियर करें। श्योर है। अब अगेन आप इसको स्टार्ट से परफॉर्म कर दें। कंटिन्यू करते हैं, यानी उसी तरह ही अब मुझे करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पे इसको ले आऊंगा फाइल को। आप फाइल को लेके ठीक आए, है। मैं भी आपको परफॉर्म करवाता हूँ ताकि बाकी पार्टिसिपेंट जो है ना वो भी देख लें, कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं तो वो भी साथ आपको देख के परफॉर्म कर लेंगे। फाइल इंपोर्ट कर लें, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली फाइल इंपोर्ट कर लें और ये स्टेप एक दफ़ा फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद जो एनालिसिस आपके माइंड में आता है ना, वो आज आप इस पे अप्लाई करना है अपने चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए। रिपोर्ट किया सर पहले हम। इसको इंपोर्ट करें। यहाँ पे आ गई सर। और ये फाइकस ये एंटाइटल्ड अनटाइटल इसका नाम रख लें, इसको बाकी। सेव करें तो इसका नाम, ये सेव के बटन पर अच्छा, क्लिक करें। ये ठीक है सर। इसका नाम रख लें AI+R, ताकि आपको याद हो कि हमने जो है ना यहाँ पे हेल्प ली है।
अब इसको पहले रीड कर ले सर, लाइब्रेरी नहीं, यहाँ पे str लिखें। नहीं, इसको रीड लाइब्रेरी नहीं करना सर। नहीं सर, लाइब्रेरी नहीं करना ना, लाइब्रेरी हमें क्यों करना है? हम कोई पैकेज ही नहीं यूज़ कर रहे लाइब्रेरी वाला। देखें, जब हम कोई मशीन यूज़ करेंगे तो उसको ऑन करना है ना। जी सर। हमने कोई मशीन ही नहीं यूज़ करनी। यहाँ पे लिखें str, str में लिखें फाइकस, इसको रन कर दें। बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली ये स्टेप देख लें। अब ये नीचे आपके पास str आ गया स्क्रीन नंबर 2 में, यानी उसका जी सर। स्ट्रक्चर आपके पास शो हो रहा है। अब इसको जाके सर यहाँ इसको पे कॉपी एक्सपोर्ट करें बना लो। और चैट जीपीटी पे ले आएं। जी सर। तो कॉपी कर लें और चैट जीपीटी, सर चैट जीपीटी आप शो नहीं हो रही मुझे। ये मैं सर हो रही है। जी हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपने एक लाइन लिखनी है। आपने पहले इसको बताना है जी, ठीक है, कन्वर्ट दिस डेटा सेट, कन्वर्ट दिस डेटा सेट into long format, ठीक है। long format या लॉन्ग फॉर्म। ओके, इसको रन कर दें। राइट, आगे लिखें प्लीज राइट आर स्क्रिप्ट, प्लीज राइट आर स्क्रिप्ट। ये मोहम्मद सज्जाद साहब ने बना के शेयर भी कर दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे लिखें जी आर स्क्रिप्ट और इसको रन करें। सज्जाद साहब, आप इसको फेसिट रैप करें बाई वेरिएबल्स, फेसिट रैप बाई वेरिएबल। ठीक है, इसको कॉपी करें, वो ऊपर चला गया स्क्रिप्ट। स्क्रॉल अप करें और कॉपी करें उसको। सर इसे टाइप सर इसको कॉपी कैसे करें। इशू अब करना आपकी है? जो है ना वो चैट जीपीटी शो हो रही है, आर नहीं शो हो रहा। कर दिया सर मैंने, एक मिनट में वो करता हूँ लेकिन टाइप। शो नहीं हो रहा। आपने एक्चुअली वो जस्ट जी चैट सर, जीपीटी शो की हुई है। आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो फिर हर विंडो आपकी शो होगी। कर दिया सर, कर दिया सर। आर स्टूडियो मैंने किया था, अब नहीं हो रहा था। हाँ, अब शो हो रहा है। अब आपको एक पैकेज है लाइब्रेरी करना है, टाइडर, इसको रन करें। ये कर किया। हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप रन करें, लाइन नंबर 6। ये देखिए, अब आपके पास फाइल क्रिएट हो गई है फाइकस लॉन्ग से। एक्सेस लॉन्ग से। ठीक जी है। सर, ये वाला। हाँ, अब वापस आए चैट जीपीटी पे। बार के लिए सर वो लिखना पड़ेगा कि बार। नहीं, यहाँ पे आप लिखें थैंक्स। नो आई वांट टू क्रिएट
बार ग्राफ, बार प्लॉट, बस बार ग्राफ, ठीक है। बस इसको रन ऑन लॉन्ग अंडरस्कोर फाइकस, ये ऊपर लिखा हुआ है, वहां से कॉपी कर लो। आई थिंक आपने रन कर दिया है। चलें, एरो के बटन पे प्रेस करें। ये एरो का बटन शो हो रहा है आपको, जहाँ पे ब्लैक कलर में स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, यस, ठीक है। थोड़ा सा अप कीजिएगा, यस, इसको कॉपी करें। ये कर दिया सर उसने पूरा ही। ठीक है, उसने राइट कर दिया, कॉपी करें इसको। लॉन्ग फॉर्म हो गया सर। आर आपका नहीं शो हो रहा सर। अच्छा, मोहम्मद सजाद साहब का अगेन प्लॉट आ गया मेरे पास। सर काइंडली अब आपने ना, ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट आपस में मिक्स अप हो रहा है। यानी पेटल लेंथ अगर आप देखें तो ये पेटल विड्थ में मिक्स हुई हुई है, ये रीडेबल नहीं है। अब आपने इसका जो है ना एंगल चेंज करना है, आप इसको 45 एंगल पे एडजस्ट करना है आपने। तो चैट जीपीटी से हेल्प लें, उसको बोलें कि मेरे पास जो है एक्स लेवल पे जो टेक्स्ट टेक्स्ट लेबल है, पेटल लेंथ है, सेपल लेंथ है, ये वगैरह ना, इनको मैंने इनका एंगल चेंज करना है, इनको 45 पे मैंने एडजस्ट करना है। या 90 पे कर लें या 45 पे कर लें। जी सर, स्क्रिप्ट रन करें। लाइन नंबर 14। ओके, ये देखिए आपके पास प्लॉट क्रिएट हो गया, जी सर। ठीक है। अब ये देखें ना कॉपी कितना कर। आसान काम है। जी सर। आपको स्क्रिप्ट आपके डाटे के ऊपर लिखा लिखाया मिल गया, लेकिन उसके हाँ लिए जी। आपको थोड़ा सा टेक्सचर पैन। रीडेबल भी होना चाहिए ना। अब आप इसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना वेरिएबल, ग्राफ में देखें, ये आप हाँ ये वेरिएबल को चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से कोई और नाम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रखना चाह रहे हैं फाइकस, तो जहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है ना, एक्स लेवल पे आए, लाइन नंबर 17 पे। सर गलत गलत कर दिया आपने, कंट्रोल वाई करें इसको। लाइन नंबर 17 पे है ना, ये लैब्स लिखा हुआ है, लैब्स मीन लेबल। ये वेरिएबल को यहाँ से काट दें, यहाँ पे लिख लें फाइकस, और इसको अब रन रन करें। कर। अब देखें वहाँ पे फाइकस आ गया लिखा हुआ। हम्म, अगर आप टाइटल ऊपर से चेंज करना चाह रहे हैं, बार चार्ट ऑफ फाइकस डाटा सेट, या ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप ऊपर से टाइटल को, जस्ट टाइटल को डिलीट कर दें, बाकी चीज़ें रहने दें, पर इन्वर्टेड कामा के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो डिलीट कर दें। लाइन नंबर 16 पे देखें, बार चार्ट फॉर फाइकस डाटा सेट, ये डिलीट कर दें। ब्रैकेट के अंदर टाइटल शाइटल नहीं है। इन्वर्टेड कामा रहने दें, हाँ बस इन्वर्टेड कामा नहीं डिलीट करना, यस, बस 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 बस। आपने ब्रैकेट भी तो नहीं डिलीट की लास्ट। चलें ठीक है, रन करें इसको। ये देखिए ऊपर से टाइटल भी गायब हो गया, ये सर। ठीक हो गया। सर इनके ऊपर वो लगते होते हैं बार शार्ट। सर वो वो स्टैंडर्ड एरर नहीं अभी निकाला ना हमने। जी सर। आप अभी निकालना चाह रहे हैं, अभी आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, बाकी पार्टिसिपेंट भी देख लेते हैं। आप वापस आए चैट जीपीटी पे। एक्चुअली आप स्क्रीन शेयर करते हैं ना, तो फिर आपकी सारी स्क्रीन शो होती हैं। आप एक स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, जो फर्स्ट स्क्रीन है ना, जिस पे आपको इमेज नज़र आ रही होगी कोई, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपकी सारी स्क्रीन शो होंगी। अच्छा, यहाँ पे लिखें जी। थैंक्स, नो आई वांट टू फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लें या एरर लिख लें।
कंप्लीट लिखें, एसटी ना लिखें, और स्टैंडर्ड पाइथन डेविएशन कंप्लीट लिखें। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ऑफ लॉन्ग अंडरस्कोर फाइकस फाइल, ये ऊपर से कॉपी कर लें, ये ऊपर लिखा हुआ है लॉन्ग, क्योंकि हम लॉन्ग फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं ना। ये ऊपर कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर दें लॉन्ग फाइकस को। यस, बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली ये देख लीजिएगा। ओके, अब स्क्रिप्ट आपके पास आ गया, उसको कॉपी करें। ये कॉपी का बटन है ऊपर, आप आ जाएं, आर पे आ जाएं। नजर आ रहा है। अच्छा, ये नजर कोड आ रहा रन हो है। गया आपके पास, देखें। अगर स्क्रीन नंबर 3 पे आए, समरी स्टैट आपको शो हो रही है, इस पर क्लिक करें। जी सर। ये देखें आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का एक टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। आप दोबारा जी चैट सर। जीपीटी पे आए। जी। दोबारा चैट जीपीटी पे आए। जी सर, आ गया। यहाँ पे लिखें थैंक्स, प्लीज ड्रा प्लॉट, बार प्लॉट विद स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन। अब देखिए हमारे पास जो फाइल है वो कौन सी क्रिएट हुई है, समरी स्टैट। समरी स्टैट को कॉपी कर लें अब आप, फाइकस लॉन्ग नहीं करना, समरी स्टैट। ये स्क्रिप्ट में देखें, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जहाँ पे स्क्रिप्ट पे देखें लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन लिखी हुई है स्क्रिप्ट की, कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच वेरिएबल। इसे नीचे देखें समरी स्टैट लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लें, समरी स्टैट को। सर ऊपर समरी स्टैट, समरी। जी जी। ये वाली फर्स्ट लाइन, हाँ यस, इसको कॉपी करें। सर ये लेस देन इक्वल से पहले जो लिखा होता है जी उस जी फाइल का बिल्कुल, नाम लेस देन लिखा इक्वल से पहले पहले, ये नाम है ना फाइल का, ये होता कोड है, फाइल का नाम है, ठीक है। अब इसको रन करें। एरो के बटन पर प्रेस करें। ओके, ठीक हो गया। अब इस पर क्लिक करें, कॉपी करें इसको। इसको कॉपी कर लें, आर पे आ जाएं।
अब इसको रन करें। ये देखिए आपके पास बार प्लॉट शो हो गए। जी सर। इनके ऊपर लेटरिंग भी लगा सकते हैं, अब लेटर भी आते हैं ना, अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स जो है तो ए बी वो सी आते हैं उधर। ना वो टूके टेस्ट में या डंकन टेस्ट के। जी सर। लेकिन उसके लिए आपको इसके ऊपर डंकन टेस्ट या टूके टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। जी सर, वो यानी कि जो भी चीज अप्लाई करनी है उसको वो यानी ऐसे जैसे मैंने आपको ऑटोमेटिक। कहा था ना कि जो एनालिसिस आपके माइंड में आता है जी सर। आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं सपोज सर मैं, जैसे इस ये फाइल है, ये तो आ गई वो फाइल, ये आ गई ये हमारे पास दूसरी फाइल, ये इसके ऊपर हो सकता है शायद। ये जी वैल्यूज है, ये 4 ग्रुप्स है, ये दो, इसके ऊपर अनोवा अप्लाई हो सकता है। जी जी अनोवा पर, ये अनोवा अप्लाई होगा इसके ऊपर, फिर वो टूके टेस्ट लगेगा या डंकन टेस्ट लगेगा, उसके बाद आप जो है ये आपको जो अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, ठीक है। जी सर। आप इस पे प्रैक्टिस करें, और जो जो एनालिसिस आपके माइंड में आता है ना, आपसे टॉपिक से रिलेटेड है, आपकी फील्ड से रिलेटेड है, वो सारे प्रैक्टिस करें आप इस पे। ठीक। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम चैट जीपीटी से किस तरह हेल्प ले सकते हैं। ये भी आज हमारी फर्स्ट डे का प्रैक्टिस थी, तो होप आप जैसे जैसे इस पे प्रैक्टिस करते जाएंगे, अभी 4 दिन हमने इस पे प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ चीज़ें जो है वो सीख जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़। नवीद अकबर साहब, जी सर। सॉरी, एक मिनट मैं आपको लो करता हूँ। जी डॉक्टर साहब। जी सर। सर ये मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था, वो मैं चैट जीपीटी को ठीक कर लिया, फिर बाकी मैं वो देख रहा था आसिम साहब की, मैंने कहा जरा मैं वो स्किप ना कर जाऊं। तो ठीक ये है, जरा चैट जीपीटी को देखिएगा कि आगे इसको कैसे चलाना ना। ये ओके शेयर हो गया। कीजिएगा, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी मैं। यस ओके। अब आपके, अब यहाँ ठीक पे है, यहाँ मैसेज, पे यहाँ पे मैसेज जी टाइप मैं। करें, जी। इसको अस्सलाम वालेकुम कहें। यानी आप इससे जो बात करेंगे आप उसका उसका जवाब देगा आपको। अच्छा आप अच्छा, इंग्लिश में ठीक बात हो करें, गया। आपको इंग्लिश में जवाब देगा। आप उर्दू में पूछ लें क्या हाल आपका, तो आपको उर्दू में जी जवाब देगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर लेता ठीक हो गया। हूँ। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत ओके शुक्रिया। सर। थैंक यू। ओके।